हेलो दोस्तों, हम सिनोनिम्स और एंटीनोमस पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत दूसरा पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। लेट वी स्टार्ट। हम एब्रोजिनल सबसे पहले पढ़ते हैं। एब्रोजिनल एब्रोजिनल होता यानी होता है आदिवासी। इसका सिनोनिम्स होता है एंशिएंट, अर्लीस्ट, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव भी एब्रोजिनल के अंतर्गत आता है, मतलब आदिवासी, पुराने समय की बात होती है। नेटिव और ओरिजिनल। नेटिव भी एब्रोजिनल के अंतर्गत आ सकता है, आएगा ही, आ सकता है क्या, आएगा ही सिनोनिम्स में। और ओरिजिनल तो है ही है। और एंटीनोमस मतलब होगा इसका एब्रोजिनल का मॉडर्न और अप टू डेट, मतलब जो आधुनिकता लेके चल रहे हैं, मॉडर्न अप टू डेट एब्रोजिनल का एंटीनोमस होगा। और सिनोनिम्स होगा इसका एंशिएंट, अर्लीस्ट, प्रिमिटिव, नेटिव और ओरिजिनल। उसके बाद नेक्स्ट है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल मतलब क्या था, घिनौना, बहुत ही बेकार, बेहुदा टाइप की चीज़ जो होती है वो एबोमिनेबल के अंतर्गत आती है। तो इसका सिनोनिम्स होगा एक्यूर्स्ड, एक्यूर्स्ड, व्हील या वाइली पढ़ सकते हैं इसको, हेटफुल, फाउल, ओडियस, ओडियस। मतलब एबोमिनेबल का जो कि घिनौना कहलाता है, इसका सिनोनिम्स होगा एक्यूर्स्ड, वाइल, हेटफुल, फाउल और ओडियस। और इसका घिनौना का उल्टा प्यार होगा, तो एंटीनोमस होगा लवेबल, डिजायरेबल, प्योर, एग्रीबल, प्लीजेंट। प्लीजेंट यानी खुशी होती है, तो हमें जो प्रेम मिलता है तो उससे ही खुशी होती है, तो प्लीजेंट यानी खुशी। एग्रीबल मतलब मैंने उसको एग्री कर लिया, एग्रीबल। तो एबो एबोमिनेबल का जो घिनौना है उसका सिनोनिम्स एक्यूर्स्ड, व्हील या वाइल, हेटफुल, फाउल, ओडियस, ये होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एबॉर्टिव। एबॉर्टिव ने बेकार, निष्फल, फालतू। आपने काम किया पर निष्फल हो गए, तो एबॉर्टिव, बेकार। तो इसका सिनोनिम्स होगा यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, इनवैन, इनवैन या अनप्रोडक्टिव, यूजलेस। इसका सिनोनिम्स होगा भाई कोई मतलब के नहीं हो आप, निष्फल, फालतू, बेकार, एबॉर्टिव या इनवैन। वैन जिससे अपनी खून पल्स चलती हैं, और इनवैन मतलब कुछ नहीं चलता। एबॉर्टिव मतलब बेकार, निष्फल। तो एबॉर्टिव का सिनोनिम्स होगा यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, इनवैन। और एंटोनिमस होगा उसका प्रोडक्टिव, एल्डिंग। प्रोडक्टिव और एल्डिंग होगा, प्रोडक्टिव, एल्डिंग, ये प्रोडक्टिव और एल्डिंग, ये किसका होगा, एबॉर्टिव का आपका एंटोनिमस होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एसीड। एसीड यानी राजी होना, स्वीकार करना, मान लेना, चलो भाई मैंने मान लिया, चलो भाई एसीड हो गया। तो एसिड यानी मान लेना, स्वीकार करना। तो इसका सिनोनिम्स होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट, एसेंट, कॉम्प्ली और एग्री। एसेड का क्या क्या होगा सिनोनिम्स, कांस्टेंट, एसेंट, कॉम्प्ली और एग्री। उसके बाद इसका एंटोनिमस क्या होगा, एंटीनिमस क्या होगा दोस्तों, इसका एंटीनिमस होगा रिफ्यूज, डेनी, डिसएग्री और रिजाइन, क्वाइट, प्रोटेक्ट, प्रोटेस्ट, डिसिएंट, डिसिनेंट। तो एसिड जो कि राजी होना, स्वीकार करना, मान लेना, सहमत होना, उसके अंतर्गत आता है। इसका सिनोनिम्स होगा कांस्टेंट, एसेंट, कॉम्प्ली और एग्री। और एंटीनिमस होगा रिफ्यूज, डेनी, डिसएग्री, रिजाइन, क्वाइट, प्रोटेस्ट और डिसेंट। क्या बोलेंगे इसको, डिसेंट। डिसेंट मतलब कि राजी नहीं हुआ, स्वीकार नहीं किया। प्रोटेस्ट मतलब राजी नहीं हुआ, स्वीकार नहीं किया। क्वाइट यानी चला गया, उसको मना कर दिया, रिजाइन दे दिया। तो इस तरह से एसिड का राजी होना होता है अर्थ। और इसका सिनोनिम्स होता है कांस्टेंट, एसेंट, कॉम्प्ली, एग्री। उसके बाद नेक्स्ट है एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस अपराध में साथ देने वाला। एकॉम्प्लिस मतलब क्या होता है, अपराध में साथ देने वाला। तो सिनोनिम्स होगा एसोसिएट, कॉन्फिडरेट, दो ही होंगे दोस्तों। एकॉम्प्लिट जो अपराध में साथ देता है, एसोसिएट अपराध में साथ दे रहा है भैया, एसोसिएट। और कॉन्फिडरेट, कॉन्फिडरेट ये भी क्या है, सिनोनिम्स है। और एंटोनिमस क्या होगा, एडवर्सरी, इनिमी। जो इनिमी होगा तो कहाँ से साथ देगा, जो एडवर्सरी होगा तो कहाँ से साथ देगा। तो एकॉम्प्लिस यानी अपराध में साथ देने वाला, जिसका सिनोनिम्स होगा एसोसिएट और कॉन्फिडरेट।
और एंटोनिमस होगा एडवर्सरी, एनेमी। अब एक्रोमोनियस मतलब क्या होता है? झुंझलाहट। एक्रोमोनियस मतलब क्या होता है दोस्तों? झुंझलाहट। ये देखो झुंझलाहट। एक्रोमोनियस मतलब क्या होता है? झुंझलाहट। तो अब इसका सिनोनिमस होगा एक्रीड। एक्रोमोनियस से एक्रीड और हार्ड, हार्ड। उसके बाद इसका एंटोनिमस की बात करें तो एमिकेबल मतलब मानने वाला, प्यार से मान जाता है। स्मूथ, फ्रेंडली। एक्रोमोनियस के आपके क्या होंगे? ये एंटीनोमस होंगे और सिनोनिमस होंगे एक्रीड, हार्ड और एंटीनोमस एमिकेबल, स्मूथ और फ्रेंडली। थैंक यू।